एक दुनिया जहां कहानियां खुलकर सांस लेती हैं, किरदार सपने देखते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जिसकी कहानी में जमींदार किसी के साथ बदसलूकी नहीं करता, बल्कि संगीत के प्रति अपनी दीवानगी में इतना डूब जाता है कि अपनी जाती हुई जमींदारी को भूलकर आखिरी बचे जागीर को भी अपने लव फॉर म्यूजिक पर लुटाता जाता है। आज हम बात करेंगे सत्यजीत रे के सिनेमैटिक वर्ल्ड के बारे में, उनके कैनवस से निकलने वाली इमेजरी के बारे में। सत्यजीत रे का आर्ट फॉर्म बच्चों से अलग नहीं हो सकता। चाइल्ड सेंट्रिक आर्ट फॉर्म या एक ऐसा आर्ट फॉर्म जिसमें बच्चे अहम भूमिका निभाते हों। रे अपनी फिल्मों में कॉमन और मिडिल मैन की लाइफ को बखूबी दिखाते थे। गांव से न होते हुए भी अपनी पहली फिल्म में गांव को सेंट्रल थीम देने का फैसला उनके सिनेमाई एक्सीलेंस को प्रेजेंट करता है। तो आज हम 4 अलग अलग सेगमेंट्स के थ्रू देखेंगे कि उनकी कौन सी बेहतरीन फिल्म मेकिंग टेक्निक्स उन्हें बाकी फिल्म मेकर्स से अलग करती है। पहला है स्टोरी। सत्यजीत रे की फिल्मों में रियलिज्म और सिंबलिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है। डीपली रूटेड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, गरीबी, फैमिली डायनेमिक्स, अस्थिरता और बदलाव की भूख आप उनकी कहानियों में खूब पाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को भी दिखाया है जिसके बारे में आज भी लोग कम बात करते हैं। वो दौर जब मसाला फिल्में भारत में चरम पर थीं, जहां भारत के तमाम हीरोइक कैरेक्टर्स फिल्मों में अपने प्यार को बचाने के लिए किसी अमीर बाप से लड़ते हुए, गुंडों को पीटते हुए मिलते थे। रे लव ट्रायंगल और एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसी सेंट्रल थीम पर सिनेमा बना रहे थे। सिंबलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है चारुलता का यह सीन, जिसमें कई बार आपको पर्दे पर एक सुनहरा पिंजरा नजर आता है जिसमें एक चिड़िया बंद होती है। चारू भी इस फिल्म में बड़े और सुनहरे घर में बंद एक चिड़िया की तरह होती है जो उड़ना चाहती है। रे ने कई जगह अपनी फिल्मों में स्टोरी टेलिंग के लिए चेकॉव्स गन का यूज किया है। ये वो तरीका होता है जिससे कहानी की शुरुआत में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले जाते हैं जो इनिशियली तो बेमतलब के लगते हैं, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बीती बातें या वो एलिमेंट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आने लगते हैं। जैसे कि इस सीन में अमल के आने पर जो आंधी तूफान आती है वो महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन वही तूफान अमल के चले जाने के बाद चारू को परेशान करती है और अपना इंपॉर्टेंस दिखाती है। दूसरा, सिनेमेटोग्राफी। बिल्कुल नए कैमरामैन और पुराने 16 mm कैमरे के साथ कोई कितना एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अमेरिकी और फ्रेंच फिल्मों से हाईली इंस्पायर्ड सत्यजीत रे की फिल्मों को सिनेमैटिक पोइट्री कहा जा सकता है। जिस प्रकार के विजुअल्स वो पर्दे पर बनाते हैं वो दर्शकों के अंदर एक वॉइड क्रिएट करता है। लैंडस्केप शॉट्स टू एस्टैब्लिश समथिंग और क्लोज अप शॉट्स टू टेल इमोशंस प्रिसाइजली, इन दोनों को रे अपनी फिल्मों में बराबर जगह देते हैं। साथ ही लॉन्ग टेक्स इनकी फिल्मों को और भी अधिक रियलिस्टिक और ऑथेंटिक बनाते हैं। सत्यजीत रे कितने इंटेलिजेंट फिल्म मेकर थे वो इस बात से पता चलता है कि उन्होंने तब के सेट फार्मूला को तोड़ते हुए अपनी फिल्मों में नेगेटिव स्पेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। चारुलता के सीन में उन्होंने कैरेक्टर के सामने घर को बहुत बड़ा दिखाया है और स्क्रीन रेशियो में भी ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस कैरेक्टर से ज़्यादा है। इससे चारू के जीवन का खालीपन पर्दे पर दिखता है। लेकिन जब चारू के जीवन में अमल आता है, उसके बाद से उसकी स्क्रीन अपीयरेंस बदल जाती है। इसके बाद से उसे क्लोजअप शॉट्स में दिखाया गया है, जिससे पर्दे पर ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और सब्जेक्ट की बढ़ जाती है। तीसरा, एडिटिंग। रे अपनी एडिटिंग को लेकर इतने प्रिसाइज थे कि वो अपनी अधिकतर एडिटिंग कैमरे में ही कर लिया करते थे। मतलब ये है कि वो अपने सीन सिलेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो सेफ्टी के तौर पर एक्स्ट्रा टेक्स नहीं लेते थे। कई बार उनकी फिल्मों में एक क्रिएटिव कट देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं रे और उनके एडिटर दुलाल दत्ता की आइडिएशन का ही नतीजा है। चौथा है म्यूजिक और साउंड। सत्यजीत रे के म्यूजिक में एक अलग कमाल था। उनका मानना था कि unnecessary use of background music will ruin the essence of the scene. Let the silence speak. লেখা শেষ, খাতা শেষ। এবার গপ্প লেখো। কেন? এসব কি খারাপ নাকি? শোনো,
रे अपनी फिल्मों में इंडियन क्लासिकल के साथ साथ वेस्टर्न म्यूजिक का भी फ्यूजन बहुत खूबसूरती के साथ किया करते थे। बहुत छोटी उम्र में बीथोवेन को सुनने और घर में म्यूजिकल माहौल ने उन्हें म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ भी दी थी। फिल्म तीन कन्या से लेकर आगंतुक तक उन्होंने अपनी सभी फिल्मों में खुद ही संगीत दिया है। The Academy Board of Governors has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray. Well, that's been an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career.